उपवास करने के 5 फायदे, 5 बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। तो आई एम नॉट अ हेल्थ एक्सपर्ट, वो मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर बता देती हूँ। बट मुझे लाइफ में जो जो बेनिफिट मिले उपवास करने से, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट बेनिफिट, ज्यादा डिस्कशन नहीं करके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ ऑल द बेनिफिट्स। द फर्स्ट बेनिफिट, संकल्प शक्ति। जब आप उपवास करते हैं ना, तो आपका जो मनोबल है ना, वो दृढ़ होता है। आपकी संकल्प शक्ति जो होती है ना, विल पावर, वो स्ट्रांग होता है। और उसकी वजह से आप लाइफ में ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस, जैसे कि आज आपने लेट से उपवास रखा है, तो आज पूरे दिन आप फलाहार करेंगे, या देर आर वेरियस डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग फास्टिंग। वो भी हम लोग देखेंगे बाद में कि हाउ कैन यू डू फास्टिंग, उसके डिफरेंट वर्जन्स ऑफ फास्टिंग। तो फर्स्ट इज संकल्प शक्ति, कि आपका जो विल पावर है ना, वो स्ट्रांग होगा। एंड जब विल पावर स्ट्रांग होता है ना, तो लाइफ में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। डू यू अग्री विद और नॉट? इफ यू अग्री विद दिस, देन यू प्लीज राइट यस इन द कॉमेंट सेक्शन। तो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट, कि आपका जो विल पावर है, आपका संकल्प शक्ति है, वो आप स्ट्रांग बनाते हैं ना, तो आपके लाइफ में जो भी पर्सनल लाइफ में चैलेंज आएंगे, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, या फिर आपकी जॉब में कोई भी चैलेंज आएगा ना, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आपकी जो संकल्प शक्ति है ना, वो दृढ़ होती है। योर विल पावर विल बी वेरी स्ट्रांग। तो ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट ऑफ फास्टिंग। नाउ द सेकेंड बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट अगर हम देखेंगे ना, तो हेल्थ बेनिफिट है, कि हम लोग पूरा दिन, अगर आप देखेंगे ना, तो लोग खाते ही रहते हैं, देन यू डोंट रेस्ट, यू डोंट गिव इनफ रेस्ट टू योर बॉडी। तो वेन एवर यू डू फास्टिंग, उससे है ना, आपका जो पूरा बॉडी है, वो जो सिस्टम पूरा हरदम चलता रहता है, उसको रेस्टिंग मिलता है। पूरा आपका जो मेन जो सिस्टम बोले ना, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको रेस्ट मिलता है, ताकि वो आफ्टर सम टाइम वो अच्छे से कार्य करने के लिए वापस तैयार हो जाता है। तो दैट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ डूइंग फास्टिंग। तो हो गया सेकेंड बेनिफिट, कि आपकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है व्हेन यू डू फास्टिंग। थर्ड बेनिफिट अगर देखेंगे ना, तो आपका जो रूटीन लाइफ जो रहता है ना, रूटीन बोरिंग लाइफ, अगर आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप जॉब पे गए, फिर आप अपना टिफिन लेके गए, वहां पे आपने खाना खाया, मतलब जो रूटीन आपका जो हमेशा जो चलता रहता है ना, वो जो रट एक जो रहता है ना, जो हैमस्टर व्हील बोलते हैं, वो चलता रहता है। तो वो जो बोरिंग रूटीन है ना, वो रूटीन में से आपको एक ब्रेक मिलता है। और ये ब्रेक जो है ना, दैट विल ब्रेक योर पैटर्न। जो आपका रूटीन जो पैटर्न है ना, उसको ब्रेक करता है। जब भी कोई भी पैटर्न ब्रेक होता है ना, तो बहुत अच्छी सी बेस्ट एनर्जी रिलीज होती है, एंड यू फील रिजुनोवेटेड। आपको अंदर से कुछ नयापन लगता है, कुछ डिफरेंट लगता है। एंड जब आप उपवास करते हो, तो आप किसी से बात भी करेंगे, ग्रुप में सोशली भी आप, और लोग भी उपवास कर रहे हैं, उनके साथ भी यू कैन कनेक्ट वेल, उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो आपका जो रूटीन है ना, उसमें से आपको ब्रेक मिलता है। दैट इज द थर्ड बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट, की जब भी आप का जो खाना है, तो देर आर, एज आई सेड, वेरियस काइंड ऑफ फास्टिंग। तो हिंदू रिलीजन में भी फास्टिंग का इम्पोर्टेंस है। तो फिर दूसरा जो, अगर आप क्रिश्चियन देखेंगे ना, उनका लेंट रहता है फास्टिंग। फिर मुस्लिम्स होते हैं, उनके रोजे होते हैं। जैनिज्म में है फास्टिंग का इम्पोर्टेंस। तो आप कोई भी रिलीजन पकड़ लो, कोई भी रिलीजन देखेंगे ना, तो उसमें फास्टिंग का इम्पोर्टेंस है। और जो लोग वाइज पीपल थे, द पीपल हु हैड विजडम, उन्होंने क्या किया कि फास्टिंग को रिलीजन के साथ ब्यूटीफुली मर्ज कर दिया। एंड व्हेन इट वाज मर्ज विद द रिलीजन, तो उनको ऑटोमेटिकली पता था कि आप रिलीजन के साथ मर्ज करेंगे, तो उनको जो हेल्थ बेनिफिट है और बाकी जितने भी बेनिफिट है बिकॉज ऑफ फास्टिंग, वो सब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए सारे ही रिलीजन में फास्टिंग का इंपॉर्टेंस है, राइट?
तो जो आप जब भी फास्टिंग करेंगे तो वेरियस काइंड ऑफ फास्टिंग, तो कोई लोग जो है वो सिर्फ पानी पी के फास्टिंग करते हैं। निर्जला फास्टिंग मतलब कि सिर्फ आप पानी भी नहीं पिएंगे पूरा दिन, उसको निर्जला बोलते हैं। तो दैट इज निर्जला फास्टिंग। सेकेंड इज यू आर फास्टिंग विथ वाटर ओनली। थर्ड इज फलाहार, फल को ही आप आहार के तरह ले सकते हैं। सो दैट इज थर्ड वे ऑफ फास्टिंग। फोर्थ वे ऑफ फास्टिंग इज कि आप जो भी साबूदाना है या जब आप उपवास करते हैं तब खाने वाली जो चीजें हैं, फलाहारी चिवड़ा हो गया या ऐसा कुछ भी, चिप्स, जो भी आप खा सकते हैं, दैट इज अ चेंज फ्रॉम योर रूटीन। वो आपका रूटीन ब्रेक होता है एंड यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, राइट। तो वो आपको चेंज ऑफ फूड की तरह लोग उपवास करते हैं कि उसमें उन्होंने साबूदाना वड़ा खा लिया या फिर टिक्की खाई या फिर साबूदाना खिचड़ी खाई या फिर हम सामा बोलते हैं मोरया, उसका जो सामा चावल बोलते हैं ना, उसकी आपने खिचड़ी बना के खाई या फिर उसकी आपने शिंगाड़ा की कुछ तो शीरा या फिर राजगीरा का कुछ। तो दिस राजगीरा एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी बेनिफिशियल। राजगीरा इज वेरी बेनिफिशियल टू योर हेल्थ। फिर ये जो सामा चावल बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इट्स वेरी इजी फॉर डाइजेशन। तो इसलिए दिस इज चेंज ऑफ फूड एंड यू कैन हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड। तो ऐसा एक फास्टिंग होता है। एक ऐसा होता है कि आप सुबह से कुछ भी नहीं खाते हैं और शाम को पूजा करने के बाद एक बार सिर्फ खाना खाते हैं, दैट इज अनदर काइंड ऑफ फास्टिंग। या फिर किसी का रहता है पूरे दिन में इतना ही खाएंगे या फिर ऐसे ही खाएंगे, ऐसे करेंगे, सुबह खा लिया, ऐसा आयम बिल करके होता है जैनिज्म में। तो these are different ways of fasting which gives you change of food, which gives you variety, which gives you some new energy in your life. So that is fourth benefit of fasting. Now the fifth benefit of fasting is कि आपका जो social connection है ना वो better होता है when you do this kind of fasting. And bonus tip, last but not the least, that is if you understand the actual meaning of fasting is upavasa. वास मतलब to stay, to be there, and upa मतलब पास में रहना, नजदीक रहना, मतलब you are in connection with the divine energy, with the divine force. That is the subtlest form and the subtlest benefit of उपवास, कि जिसमें you be with that universal energy, you be with that divine energy, you be with भगवान जी। आप उपवास में पूरा दिन अगर सोचेंगे ना तो आप याद करेंगे भगवान जी को और जिनके लिए आपने फास्टिंग किया है और उपवास रखा है। सो दीज आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। ये उपवास करने के 5 बेनिफिट हो गए। तो आप जब भी उपवास करते हो तो आप कौन से बेनिफिट के लिए करते हो? लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने बोला वो बेनिफिट के लिए करते हो कि जिसमें उपवास मतलब वी आर बीइंग विद द डिवाइन एनर्जी। तो जब आप कम खाना खाते हैं, व्हेन यू आर इन दैट काइंड ऑफ जोन, यू जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी इन दैट डायरेक्शन, दैट स्पिरिचुअल डायरेक्शन, दैट डिवाइन डायरेक्शन, और उसके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? तो आप भी उपवास के बेनिफिट्स, उपवास के फायदे क्या क्या हैं वो जानिए, और आपको बियॉन्ड दिस जो मैंने 5 बेनिफिट्स बताए और बोनस बेनिफिट जो बताया उससे बियॉन्ड अगर आपको कुछ अलग पॉइंट पता है तो यू प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर डूइंग फास्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस एंड यू आर क्लींजिंग योर बॉडी on regular basis, then you please write that in the comment section that yes, I do.
आई डू फास्टिंग, सो यू कैन जस्ट मेंशन आई डू। और जो भी एकादशी का होता है, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, और जो भी, और अगर आप देखेंगे ना तो गुजराती में ऐसा रहता है कि 4.5 महीना, मतलब 4.5 मंथ्स, जब भी ये जो सीजन रहता है कि जहां पे आपका डाइजेशन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, वो टाइम पे 4.5 महीने तक, पूरे साल के 4 महीने, 4.5 मंथ्स, पीपल आर डूइंग फास्टिंग, क्योंकि आपका जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए फास्टिंग करते हैं। और जब आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका डाइजेशन जो प्रोसेस है वो पूरा स्लो हो जाता है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो टेक लेसर इनटेक इनसाइड योर बॉडी। आप इतना हैवी खाना या ज्यादा घी या ऐसा नहीं खाते हो जो आप विंटर्स में खाते हो। तो ये जो ऑल दिस बेनिफिट्स, जो रिलीजन और जो स्पिरिचुअलिटी और जो हेल्थ जो है, उन सब को ब्यूटीफुली मर्ज करके ये जो उपवास का पूरा कॉन्सेप्ट जिन्होंने भी क्रिएट किया है, वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम, राइट? सो if you like this video, then you please hit the like button, and if you have not subscribed to my YouTube channel, then please subscribe if you are watching this on YouTube, and if you are watching this on Facebook or Instagram, then please follow me on Facebook and Instagram. तो मैं लाइफ में जितने भी आपको बेनिफिट हो सकते हैं ना, सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातों में से, तो उसके सारे वीडियोस लेके आती हूँ आप सब लोगों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यू प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिलीज। सो सी यू वेरी सून, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।